राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में हीलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monisha@gmail.com। आइए आज बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। जब भी आपकी अवेकनिंग होती रहती है और आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं तो आपके अंदर बहुत एंजाइटी होती है। एंजाइटी बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, और अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो एंजाइटी का होना तो बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है, बहुत आम है। लेकिन आपको एंजाइटी के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको नॉर्मलाइज मत कर दीजिए इन अ सेंस कि ये मत सोचिए कि ये तो हमेशा ही रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी एंजाइटी को समझिए। एंजाइटी बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, लेकिन मूल कारण यही है कि आपका ध्यान अपने और नहीं है। आपका ध्यान किसी और इंसान पे है, किसी और परिस्थिति पे है, अपने से बाहर है। इसका मतलब है आपने खुद को चूज नहीं किया है, आपने अपने आप को अबैंडन किया हुआ है। जब भी आप खुद को अबैंडन कर देते हैं तब आपके अंदर एंजाइटी होती है। आपके अंदर एक मिसअलाइनमेंट होता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। आपका पूरा ध्यान किसी परिस्थिति में होता है, किसी इंसान में होता है, आप टेंशन में होते हैं, इसीलिए आपके अंदर एंजाइटी होती है। आपको किसी स्पेसिफिक आउटकम की बहुत ज़्यादा टेंशन है। आपको ये डर है कि वो परिस्थिति ऐसे नहीं होगी तो आपका क्या होगा। किसी प्रकार का एक डर है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको आपने पकड़ के रखा है। एंजाइटी कभी कभी अटैचमेंट का भी एक साइन होता है। जब आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या फिर आप अपने प्रेजेंट को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या फिर अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। पास्ट के साथ अटैचमेंट का ये भी मतलब हो सकता है कि आप अपनी पास्ट का जो वर्जन है, आपकी जो ओल्ड पर्सनालिटी है, आप उससे अटैच्ड है। और जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपका एक पुनर्जन्म होता है, आपकी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन जो आपका पुराना सेल्फ है वो बार बार आपके पीछे आता है, आपसे चिपकना चाहता है और आपको बार बार नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है। जब आपके अंदर ये टग ऑफ वॉर चलता रहता है आपके पुराने वर्जन में और आपके नए वर्जन के बीच, तब आपके अंदर एंजाइटी होती है। तो आपको इसे कैसे हैंडल करना है? आपको अपने एंजाइटी को एक्सेप्ट करना है। आप अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को चूज़ कीजिए और अपने आप से बोलिए कि मैं खुद को चूज़ करती हूँ और मैं अपना ध्यान खुद की ओर लाती हूँ। और अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, और अपने एंजाइटी को थोड़ा सा अटेंशन दीजिए और उसे फील कीजिए। जब भी हमारे अंदर एंजाइटी होती है हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, हम उससे हटाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हम भागते रहते हैं इधर उधर। लेकिन आपको एंजाइटी से दूर नहीं भागना है, आपको अपने फीलिंग्स को फील करना है। जितना आप खुद को फील करेंगे, अपने फीलिंग्स को फील करेंगे, उतना ही आपकी हीलिंग होगी। तो एंजाइटी का मतलब है आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आपका ध्यान बाहर है, किसी परिस्थिति में है, किसी चीज़ में है। तो आप अपना ध्यान खुद की ओर लाइए और खुद को चूज़ कीजिए। जब आप खुद को चूज़ करते हैं तो आप डिटैच हो जाते हैं, आप परिस्थितियों से डिटैच हो जाते हैं। जितना आप खुद को चूज़ करते रहेंगे उतना ही आपकी एंजाइटी कम होगी और आप फ्री महसूस करेंगे। एंजाइटी से संपूर्ण तरीके से मुक्ति पाने का कोई फुल प्रूफ मेथड तो है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्शियस रहें और आप अवेयर रहें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और खुद के साथ बात कीजिए और सवाल कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, और आपकी जो एंजाइटी है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हर बार एक ही वजह से एंजाइटी नहीं होती है, अलग अलग चीज़ों की वजह से होती है। कभी कभी आपके पास बहुत ज़्यादा खाली वक्त हो सकता है, इसीलिए आप वियर्ड की चीज़ें सोचते हैं तो आपकी एंजाइटी होती है। कभी कभी आप किसी आउटकम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इसलिए एंजाइटी होती है। तो सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है। आप ही से बता पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है।
तो आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने हीलर हैं। तो अपने आप के साथ बात कीजिए और जब भी आपके अंदर एंजाइटी हो, आप उसे पूरा सामना कीजिए। और एक कारण होता है एंजाइटी का, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और आप उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप बैठे बैठे बहुत काम करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाता है और वो एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, जंपिंग रोप्स करें, भागे। जितना आप कार्डियो करेंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और आपके अंदर एक बैलेंस आ जाएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये इंश्योर करना है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी स्टोर ना हो जाए। सिर्फ वॉक करना ही काफ़ी नहीं, आप अपने बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज कीजिए। जब आप अपने बॉडी को चैलेंज करेंगे, तभी आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। तो आप देखिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा खाली वक्त है, आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो रही है, क्या है? तो आप खुद पे ध्यान दीजिए, क्या कोई चिंता आपको सता रही है या फिर ये बस बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्यूमुलेशन है। बहुत ज़्यादा आप मेंटली काम करते हैं लेकिन फिजिकली उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तब भी एंजाइटी होती है। और आजकल लोगों में एंजाइटी इसलिए है क्योंकि फिजिकल लेबर से ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, ऑफिस काम करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिजिकल लेबर कम हो जाने की वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, वैसे ही आपको खाना खाना चाहिए। तो आप देखिए कि क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी ले रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, क्या आप धूप में जा रहे हैं, आप विटामिन डी ले रहे हैं, क्या आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो आप खुद की जांच कीजिए और ये मत सोचिए कि एंजाइटी है तो ऐसा ही रहेगा और ये कभी नहीं जाएगा और ये कोई बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपके अंदर खुद के प्रति सेल्फ नॉलेज नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और इसलिए ये एंजाइटी के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो एंजाइटी एक साइन है कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी हायर सेल्फ आपको अपने ही और बुला रही है। ओके, तो आप खुद इसका इंस्पेक्शन कीजिए कि आपका क्या रीज़न है। ऑलराइट, तो अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।